भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत हुई है, जहां पर बच्चे पढ़ाई के साथ ही अन्य कोर्सेज भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि रविवार को चिल्ड्रन डे के अवसर पर लखनऊ के अंबरगंज में स्थित सेंट मैरी पब्लिक स्कूल की ओर से बच्चों के कौशल विकास के उद्देश्य से भारत के पहले स्किल डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ किया गया। यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत कुरान की तिलावत के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएमएस कॉलेज की निदेशक सुनीता गांधी मौजूद रहीं तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर समाज सेवी अर्पणा यादव तथा पूर्व डीजीपी जावेद अहमद मौजूद रहे। इस मौके पर सेंट मैरी पब्लिक स्कूल के प्रबंध संचालक मोहम्मद आमिर सिद्दीकी ने बताया कि रेहाना रहमान व अब्दुल रहमान चैरिटेबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर का आज से शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि भारत के इतिहास में पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर होगा। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ तमाम और चीजें भी सीखने को मिल सकेंगी। यहाँ शुरुआत में बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, सिलाई सिखाई जाएगी, इसके साथ साथ कंप्यूटर के तमाम कोर्सेज की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसी चीजें भी सीखने को मिलेंगी जिससे कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आगे जाकर हमारी बच्चों को कारपेंटरी व एसी रिपेयरिंग तथा मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग देने की भी योजना है। कार्यक्रम में पहुंचे ईदगाह इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली व मुख्य अतिथि सीएमएस कॉलेज की निदेशक सुनीता गांधी व समाज सेवी अर्पणा यादव तथा पूर्व डीजीपी जावेद अहमद ने फीता काटकर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर ईदगाह इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ये जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर की यहाँ पर शुरुआत की गई है, तो यकीनी तौर पर लोग इससे फायदा उठाएंगे। तमाम बच्चे यहाँ से जो ट्रेनिंग लेकर निकलेंगे वो समाज में अपनी एक पहचान बनाएंगे और तरक्की करेंगे और आगे वो दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। जो ख़वातीन हैं वो इससे बड़ी तादाद में मुस्तफ़ीद होंगी और जिन लोगों ने इसमें जो भी ताउन किया है, जो भी डोनेशन दिया है, इस डोनेशन के बारे में भी हमें बहुत वाज़ेह तौर पर ये बातें बताई गई हैं कि मजहबी तौर पर कि अगर हम किसी नेक काम में कुछ भी डोनेट करते हैं तो उसका फ़ायदा और उसका सवाब हमें उस वक्त तक हमेशा मिलता रहेगा जब तक कि वो नेक काम चलता रहेगा। On one thing which is the most important that I want to clear on this stage, that this center is a non-political, non-profitable and built without any government or individual support. The main objective is to serve the society without any profit, and is fully charitable skill development center. I want to clear one more thing. The main purpose to display the photograph of our Honorable Prime Minister on the banner of Skill Development Center is that it is the main vision of our PM, covered under NEP. But on the same side, I am very thankful to my wife, Mrs. Syed Siddiqui, for donating the land on which the center stood. My sister-in-law, Mrs. Sania Siddiqui, for donating 5 computers for this center, and Dr. Shahid was given this land on installment basis. Swing machine, inverters and cameras are donated by Sabka Saath Welfare Foundation. The total construction cost of the center is approximately 20 lakhs. And in this 60% amount is the life saving of late my mother, Mrs. Rehanah Rahman, and about 40% generated by my efforts. So in the end, I also learn about this project because from what I understand, ये एक पहला प्रोजेक्ट होगा लखनऊ शहर में, शायद भारत में, जहाँ की जो NEP में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो उसका एक कॉन्क्रीटाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग के लिए सबके लिए कुछ ना कुछ सीख है इसमें कि हम कैसे कर सकते हैं। हम आपके पास आके सीखेंगे सर, और रियली जो आप पूरे मन से ये काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा काम है। इसलिए कई लोगों को, जैसा कि मौलाना साहब ने ऑलरेडी कहा है, कि बहुत बच्चों को इसमें तालीम मिलेगी और शिक्षा मिलेगी स्किल की। स्किल डेवलपमेंट बहुत नेसेसरी है क्योंकि बच्चों के पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होते हैं, उनके पास एकेडमिक स्किल्स होते हैं और 11वीं 12वीं पास करने के बाद भी उनके अंदर वो स्किल्स नहीं होते जो उनको लाइफ में
एक मौका दें और भी बड़ा सक्सेस बनने का। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। जैसे इसमें लिखा है कि कोडिंग भी आप सिखाएंगे, कंप्यूटर स्किल्स सिखाएंगे, सिलाई की स्किल्स सिखाएंगे, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट स्किल्स सिखाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसको डेडिकेट किया जा रहा है एक ग्रेट एजुकेटर के नाम पे, रहमाना मैम के नाम पे, जो कि इस संस्था सेंट मेरीज की फाउंडिंग प्रिंसिपल भी रही हैं और जिनके पैसे से ये काफ़ी हद तक एस्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ साथ हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करें। भारत सरकार का ये बहुत बड़ा निर्णायक फैसला हुआ है कि सारे एजुकेशन सेंटर्स में इट शुड बी मैंडेटरी कि यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट होए। क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानती हूँ, मेरे पिताजी आज मेरे साथ हैं और उन्होंने मुझे विदेश भेजा 1.5 साल पढ़। जब लेट रेहाना साहिबा जो कि यहाँ प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे यहाँ पर स्कूल के एक फंक्शन में बुलाया था। वो इनिशियल फेजेस था इस स्कूल का और तब से आज तक जो डेवलपमेंट हुआ है, जो चेंज आया है, जो कदम आगे बढ़े हैं, उसके लिए पूरी जो आपकी टीम है, आमिर साहब और आपकी वाला मोहतरमा का जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट करने, रिकग्नाइज करने और कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम उस रास्ते पर चलें और उनके जो बनाए हुए मैडम आज यहाँ पे ये ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ है, किस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है, इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है? मेरी समझ से ये सेंटर अंबरगंज में बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है जो ज़रूरी कार्यक्रम है। देखिए, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, मगर हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट करें और ये भारत सरकार की योजना भी है। इसको अगर इसका अनुसरण लखनऊ के स्कूल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो बच्चा है वो स्वावलंबी और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जिएगा, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट का तात्पर्य सिर्फ पैसे कमाने से ही नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बल्कि अपने में सशक्त महसूस कराना है। तो मुझे लगता है यहाँ स्विंग यूनिट है, स्टिचिंग यूनिट है, ये कारपेंट्री का यूनिट है जस्ट मेरे पीछे, और हमने देखा कि यहाँ कंप्यूटर का कोर्स भी दिया जा रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग भी दिया जा रहा है। तो ये स्कूल अपने आप में बहुत ही महान कार्य कर रहा है और मेरी इसकी शुभकामनाएं। जी सर, आपके स्कूल में आज ये ट्रेनिंग सेंटर खुला है, किस तरह का ट्रेनिंग सेंटर है? इन बच्चों को या महिलाओं को किस तरह का लाभ मिल रहा है, क्या मतलब है? एक्चुअली जो हमारे प्रधानमंत्री जी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्किल डेवलपमेंट पर बहुत जोर दिया गया, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो उस पर आइडिया लेकर के हम लोगों ने खोला है सेंटर। इसमें हम क्लास 11 और 12 के अभी जो फर्स्ट फेज़ में है उसमें सिलाई की ट्रेनिंग देंगे, टैली का कोर्स सिखाएंगे कंप्यूटर में, प्लस हमें कोडिंग सिखाएंगे, ताकि एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को हुनर भी आए, वो अपना जीवन आसानी से जी सकें। सिर्फ एजुकेशन बेस हमें नहीं बनाना है, हमको साथ में स्किल भी देना है। और सेकेंड फेज़ में जो हमारी प्लानिंग है वो कारपेंट्री के लिए है, प्लस AC रिपेयरिंग एंड मोबाइल रिपेयरिंग। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि इसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे ही जो ट्रेनिंग सेंटर सराय खुला है, सिर्फ स्कूल के बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं या आसपास की जो महिलाएं हैं ज़रूरतमंद उनको भी ट्रेनिंग दी? स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं 11-12 के, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, उनके लिए फ्री है स्कूल की टाइमिंग के अलावा, आउट ऑफ स्कूल टाइमिंग। लेकिन जो आसपास के एरिया के महिलाएं हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, लड़के हैं, उनके लिए भी है, लेकिन उनकी थोड़ी फ़ीस है 200 रुपये पर कोर्स।